ओम शांति। बाबा की सच्ची सच्ची गोपिकाओं का इतना सुंदर संगठन बाबा भी वतन से देख के कितना खुश हो रहा है। बाबा की इस अलौकिक परिवार की हमारी माताएं विशेष शान हैं। बाबा कई बार कहते हैं वंदे मातरम। मैं अपनी इन भोली भोली सच्ची सच्ची माताओं के द्वारा नए विश्व की स्थापना करता हूँ। शुरू से जब से बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, ओम मंडली की स्थापना की, कन्याओं माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखा, उन्हीं के कंधों पर विश्व परिवर्तन की जवाबदारी रखी और आज 88 वर्ष 88 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सभी ने मिलकर इतने बड़े संगठन की पालना करके इतना शक्तिशाली हर आत्मा को बनाया। ये हमारी माताओं बहनों की विशेषता रही है। आप सब बहुत 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 विशेष आत्माएं हो। जिन पर बाबा को नाज है। और ये भी कितनी अच्छी बात है कि इस संगठन में 16 वर्ष से पुरानी माताएं इकट्ठी हुई हैं। 16 साल पवित्र और योगी जीवन, शुद्ध और शाकाहारी जीवन इस कलयुग में रह करके इतनी श्रेष्ठ धारणाएं करना, अपनाना कितना बड़ा परमात्मा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सबका योगदान है। कई बार बाबा कहते हैं जिस संगठन के बीच में, जिस क्लास में माताएं आती हैं, वहाँ का भंडारा, वहाँ की भंडारी सदा भरपूर रहती है। कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। शुरू की एक कहानी हमारी मनोहर दादी जी सुनाती थी। जब उन्होंने दिल्ली में सेवाएं शुरू की, 2 दादियाँ थीं, एक गंगे दादी और एक मनोहर दादी। बाबा उनको कहते थे हर गंगे। मनोहर इंदिरा दादी का नाम था हरी और गंगे दादी को तो बचपन का ही नाम गंगे ही था। तो हर गंगे दोनों बहनें दिल्ली में खूब सेवा करती थीं। सुबह से रात तक कब खाती हैं, कब सोती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता था। तो उनके क्लास में कुछ माताएं आने लगी, अच्छे परिवारों की। तो बहनों पर बहुत नज़र रखती थी, ये सोती कब हैं, खाती कब हैं, बनाती कब हैं। तो बहुत ध्यान देने के बाद एक दिन अचानक माताओं ने पूछा, दादी आप कहाँ खाती हो, आपका भंडारा किधर है, किचन किधर है? अब किचन तो था ही नहीं, क्या बताएंगे। दादियाँ उनको टालती गई, इससे आपको क्या, ज्ञान योग की पालना लो। नहीं,
मुझे आपका भंडारा, आपका किचन देखना है। तो कुछ माताएं दादी के कमरे में घुस गई, ज़बरदस्ती चली गई। तो वहाँ पर एक छोटा सा स्टोव रखा था, और स्टोव उस समय होते थे जो केरोसिन से, मिट्टी के तेल से चलते थे। और एक डब्बे में आटा था, एक छोटी सी टोकरी में आलू थी छोटी छोटी, और एक नमकदानी, नमक एक में रखा था। यही भंडारा था, यही किचन था। तो माताओं ने कहा, दादी क्या खाते हैं आप, क्या बनाते हैं, हमको भी बताओ। तो दादियों को नशा बहुत था कि बाबा तो हमें 36 प्रकार का भोजन खिलाता है। तो आलू देखी, कहा ये आलू 2 टुकड़े करके रसा बनाते हैं, नमक डालते हैं, और रोटी बना करके रोटी और सब्जी खाते हैं, आराम से रहते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं, 2 रोटी खाते हैं। तो माताओं को बड़े संकल्प चले कि ऐसे दादियाँ त्याग तपस्या से रहती हैं, तो मैं कुछ सहयोग दूं। तो कुछ माताएं बाज़ार में गई, और कोई ने घी का डब्बा की लिया, कोई ने चीनी का लिया, कोई ने आटे का लिया, कोई ने दालों का लिया, और एक एक डब्बा भर भर करके सब चीज़ें सेंटर पर लेके आ गई कि दादियाँ, हम इतना प्यार से आराम से रहते हैं और आप ऐसे रहती हैं, ये अच्छा नहीं है, आपको भी सब चीज़ें सेंटर पर होनी चाहिए। दादियाँ मना करती रही, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर भी माताओं का प्यार था, तो माताओं ने पहले एक दिन सब चीज़ें ला करके भर दी, और जब सब चीज़ें सेंटर पर इकट्ठी हो गई तो दादियों ने उसको सब पैकिंग करवाई और सब मधुबन में भेज दिया। तो माताओं ने सोचा ये ऐसा क्यों कर रही हैं, खुद नहीं खाती हैं, आबू में क्यों भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, बाबा तो माउंट आबू में रहते हैं और उनके साथ में बहुत बुजुर्ग बड़ी बड़ी उम्र वाली माताएं हैं, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम तो बाबा की याद में 2 रोटी खाते हैं, आराम से रहते हैं। माताओं के अंदर और स्नेह जागा और सहयोगी बनने लगी। ऐसे यज्ञ की स्थापना में शुरू में भारत की सेवाओं का प्रारंभ हुआ। बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी बातें सामने की आती थी, और विशेष करके हमारी माताएं जब संकल्प ले लेती हैं, कुछ भी हो जाए हम तो बाबा की सच्ची गोपिका हैं, हम तो पवित्र और योगी बनेंगे। तो चाहे परिवार वाले विरोध करें, चाहे समाज वाले सामना करें, लेकिन वो कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से, अपने संकल्प से हटती नहीं है। वैसे भी भक्ति में माताओं की आदत कहें, अभ्यास है व्रत रखने का, उपवास रखने का, निर्जल रहने का। संकल्प कर लेती हैं तो कुछ भी हो जाए, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन अपने संकल्प से हटेंगे नहीं। ये हमारी माताओं की बहुत बड़ी विशेषता है। और उसी विशेषता के आधार से जब स्थापना हुई, केंद्र खुले भारत के अंदर, तो जब विरोध हुआ बहुत बातें आने लगी। क्योंकि अगर कोई यंग एज में अपने परिवार में कहे कि हम तो पवित्र रहेंगे, ब्रह्मचर्य में पालन करेंगे, हम अपने घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाएंगे, लहसुन प्याज भी नहीं खाने देंगे, न खाएंगे न खिलाएंगे, तो नेचुरल है जो खाने पीने वाले लोग हैं वो विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन माताओं ने किसी भी बात में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इसके कारण
बाबा की बहुत मदद मिली। एक बल एक भरोसा, बाबा मेरे साथ है। आज तक भी बड़े निश्चय और नशे से कहती हैं कि हमारा साथी स्वयं भगवान है। और कहते भी हैं, कहावत भी है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आंधी तूफान रोक सकता है क्या? रोक सकता है? इतना अटूट निश्चय कि हमारा साथी कौन है। हजार भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है, किससे डरना। तो हमारी जो निश्चिंत जीवन संगम पर बनी है, दुनिया में तो चारों तरफ चिंताएं ही चिंताएं हैं। किसी को पता नहीं कल क्या होगा। और इसके कारण अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ा करके इस समय इस कलयुग की तरफ ध्यान दें तो हर घर, हर व्यक्ति जिसके अंदर दुख है, कईयों के पास तो दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं, दुख के साथ भय है, भय के साथ साथ चिंताएं घेरे हुए हैं। चिंता, भय और दुख जब पूरे संसार में व्याप्त है, आप सब ऐसे समय में इन तीनों बातों से मुक्त हैं या हम ऐसे ही कह रहे हैं? जो समझते हैं मुक्त हैं, ताली नहीं बजाओ। जो समझते हैं बाबा ने हमें इन तीनों बातों से मुक्त कर दिया। सच्ची बड़ी अच्छी बात है। तो माताएं सच बोल रहे हैं ना? दुखधाम से किनारा हो गया। किसी भी दुख की घटनाएं संसार में तो आएंगी। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, ऐसा समय आएगा जो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। अभी कोविड के समय आया ना, ऐसा ही अच्छे भले जो थे परिवार के सदस्य, अचानक ही खांसी जुकाम शुरू हुआ और कहाँ से पॉजिटिव आया और शरीर छोड़ के चला गया। कौन सी चीज़ थी जो कुछ ही समय में पूरे भारत क्या पूरे विश्व में फैल गई और जब समाप्त हो गई तो आज उसका नाम भी नहीं है। कौन थी, कौन चली गई, पता ही नहीं। लेकिन कितने दुख के पहाड़ गिर गए हैं, कितने लोग शरीर छोड़ के चले गए और हर एक की परीक्षा हो गई। जिनसे बहुत स्नेह था, अधिकतर दो ही चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं, एक धन और दूसरा संबंध। धन भी काम नहीं आया और संबंध क्या, कोई हाथ से पैसे खाना भी नहीं खिला सकता था, सामने भी आने की हिम्मत नहीं रखता था, इतना भय था। तो हम सब ने देखा कि कलयुग के अंदर संसार में दिन प्रतिदिन दुख, भय और चिंता हर घर में व्याप्त है, समा गई है। और बाबा ने हम सबको दुखधाम से निकाल लिया। हम किनारे आ गए, निकल करके संगम पर आ गए, सतयुग में जा रहे हैं, सुख की दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पर तीनों चीज़ें नहीं हैं, न चिंता है, न भय है, न दुख है। ऐसी निश्चिंत जीवन। आप अपने एक यज्ञ इतिहास पर नज़र डालो, कितनी परीक्षाएं आई और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं का सामना हमारे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को करना पड़ा। कभी कभी मुरली में बाबा कह देते हैं, बच्चे शिव बाबा तो सब कराने वाला गुप्त है, बीच में तो मैं फंस गया। वाट वेंदे वामन फातो, एक सिंधी में कहते हैं, रास्ते चलते मैं फंस गया। कितना परिवार में, समाज में, लोगों की नज़रों में एक आदर्श व्यक्तित्व ब्रह्मा बाबा का, लौकिक में इतनी लोग ऊंची नज़र से देखते थे। लेकिन जब शिव बाबा आए
पवित्र और योगी बनने का ज्ञान दिया, झगड़े शुरू हुए और बाबा से लोग एकदम नफरत करने लगे, गालियां देने लगे। कहाँ से जादू सीख के आ गया, ओम कहता है और सब स्वर्ग में चले जाते हैं। तो बाबा के ऊपर कितना लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ भी मात्र शक्ति काम में आई। हमारी जगदम्बा माँ शेरनी शक्ति बन करके, दुर्गा बन करके। ओम शांति। तमिल की ट्रांसलेशन नहीं मिल रही है। तमिल समझने वाली बहनें माताएं जो तमिल समझती हैं, तमिल की ट्रांसलेशन चाहिए? नहीं चाहिए? क्योंकि कुछ एक बहनों को चाहिए, लेकिन हिंदी से तमिल बोलने वाला ट्रांसलेटर ऊपर है नहीं। आप में कोई जानता है जो हिंदी समझता है और तमिल ट्रांसलेशन करे तो स्टेज के पीछे आ जाए। कोई दो बहनें जो तमिल ट्रांसलेशन कर सकती हैं स्टेज के पीछे आ जाएं। थैंक यू। तो जितनी भी परीक्षाएं बाबा के सामने आई शुरू से ही, स्थापना के समय से, उन सब का सामना मम्मा ने किया। बहुत बेधड़क, बहुत निश्चय बुद्धि और बहुत निश्चिंत। बाबा जो सबके पिता हैं, उनके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इसलिए मम्मा ने इस यज्ञ की पूरी बागडोर अपने हाथ में ली और सब कुछ, इतना सारा संगठन, इतना बड़ा परिवार, इतनी माताएं बहनें, उनकी पालना करके, उनको समर्थ बना करके, हर परीक्षा में आगे आकर के आज यज्ञ को कितना विस्तार रूप दिया। और उनके साथ एक मुन्नी मम्मा थी। मुन्नी मम्मा का नाम सुना है? कौन? हमारी दादी प्रकाश मणि। दादी प्रकाश मणि, प्रकाश स्तंभ जिनकी यादगार में बना है, वो भी ऐसे ही बिल्कुल निर्भय, निश्चिंत, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, कितनी बातों का सामना किया। ट्रांसलेशन करने के लिए आने हैं। तो आज हम सभी देख रहे हैं हमारे यज्ञ का इतना जो बड़ा विस्तार हुआ, इतनी सेवाएं वृद्धि को प्राप्त हुई। देश विदेश में लाखों बाबा के बच्चे जो इतनी पवित्र और योगी जीवन बना रहे हैं, उसमें हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी दादियों ने, दीदी ने, दादी प्रकाश मणि जी ने, दादी जानकी जी ने, दादी गुलजार जी ने, दादी रतन मोहिनी जी ने, बहुत सारी दादियाँ जिन्होंने एक बाबा दूसरा न कोई, निश्चय बुद्धि बन करके, निश्चय के आधार से विजय हमारी निश्चित है, निश्चिंत हो गई। कितने भी बड़े पेपर आए, लोगों ने कितना भी विरोध किया, कितनी भी ग्लानि की, लेकिन विरोध का बदला नहीं लिया, किसी पर केस नहीं किए, किसी से दुश्मनी नहीं रखी। जब हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, मुझे याद है जब मेरा परिवार ज्ञान में आया 1960 में, उस समय बहुत छोटा सा अपना परिवार था। मुश्किल से पूरे उत्तर प्रदेश में 10-12 केंद्र थे।
पूरे भारत के अंदर 25-30 केंद्र थे और इतना विरोध होता था। जहाँ पर भी प्रदर्शनी करो, जहाँ पर भी बहनें कोई सेवा करें, थोड़ा समय से ठीक चलता था, लेकिन उसके बाद लोग एकदम भड़क जाते थे। लेकिन हमारी दादियों ने, हमारी बहनों ने बहुत स्नेह की पालना दी। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं जो पहले बहुत विरोध करते थे, उनको बाबा बाबा कह कर के हमारी देहरादून की प्रेम बहन ने जब हरिद्वार में सेवाएं की, बहुत सारे सन्यासी विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज नहीं छोड़ा। राखी आई, सबको राखी बांधने गई। कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व आए, बाबा ये माउंट आबू की टोली है, ये प्रसाद है, दादी ने आपको बुलाया है, आपको याद किया है। सबको भूं भूं बाबा कहता करते चलो। और ऐसा उन्होंने वातावरण बना दिया जो हर एक कहता है कि मुझे मधुबन ले चलो, मुझे मधुबन ले चलो। एक बार एक सन्यासी को दादी प्रेम बहन यहाँ लेके आई। एक सन्यासी जो सिंध से ही आया हुआ था, हरिद्वार में रहता था, बहुत विरोध करता, बाबा को बहुत गालियाँ देता था, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनी थी। फिर भी उसको तैयार करके वो प्रेम बहन जी बाबा बाबा प्यार से उसको ले आई माउंट आबू। और उस समय विज्ञान भवन बना था, ओम शांति भवन बन गया था, तो उसको विज्ञान भवन में ठहराया। वो रात को 1 बजे उठ गया और उठ के बाहर आया। हमारे भाई लोग पहरे पर थे, उनको बोलता है कि मुझे आपके पांडव भवन का चक्कर लगाना है। तो उन्होंने समझाया, बाबा अभी 3 बजे के बाद सब गेट खुल जाएंगे, अभी रात 1 बजा है, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो, सवेरे 3 बजे चक्कर लगा लेना। नहीं, मुझे अभी चक्कर लगाना है। भले चलो चक्कर लगा लो। और वो आया, पहरे वाले को साथ लिया, भाई को पूछता रहा, हमारी आपकी दादी कहाँ सोती है, बहनें कहाँ सोती हैं, भाई कहाँ सोते हैं। हर एक के कमरों के सामने उसको वाइब्रेशन कैच करने की आदत थी। यहाँ पर कितने कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव वातावरण में कैसे वाइब्रेशन हैं। तो पूरे घर का पांडव भवन का उसने चक्कर लगा करके जा करके सो गया। सवेरे दादी जी जब मुरली सुनाने के लिए आई तो मुरली सुनाते सुनाते कहा कि हरिद्वार से एक बाबा जी आए हैं, प्रेम बहन जाओ उसको ले करके आओ क्लास में। जब प्रेम बहन उसको ले करके क्लास में पहुंची, उसने दादी जी के पांव पकड़ लिए। दादी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ, बैठो। बहुत एकदम ऐसे भाव विभोर हो गया कि मैंने आपके लिए, बाबा के लिए बहुत कुछ उल्टा बोला है, बहुत ग्लानि की है। मैं समझ नहीं सकता था कि इतनी बहनों के बीच में रहते हुए, बहन भाई साथ रहते हुए ऐसी पवित्र और योगी जीवन में रह सकते हैं। आज मैंने रात को सब कुछ चेक किया, जरा भी कहीं भी अपवित्रता का अंश भी मैंने नहीं देखा। ये बाबा की तपस्या है। उसने कहा, आज से दादी मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ और आपको कभी भी कोई सेवा की ज़रूरत हो तो हम सब 2 लाख अपने फॉलोअर्स के साथ आपके साथ हैं। तो दादी तो बड़ी समझदार युक्तिवाद कहती, अच्छा तो मुझे भाई मानता है, मेरा भाई है, मैं बहन हूँ,
अभी अभी लाओ राखी इसको बांधते हैं। तो दादी ने उसी समय स्टेज पर उसको राखी बांध दी। इतना एकदम बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति उसका स्नेह जुट गया। ऐसा सच्चा परिवार, ऐसा पवित्र परिवार दुनिया में कहीं नहीं है। आप सब ने जो व्रत लिया है, जो संकल्प लिया है, ये केवल अपने परिवार के लिए नहीं लिया है, ये नई दुनिया बनाने के लिए लिया है, सतयुग लाने के लिए लिया है। स्वर्णिम दुनिया, स्वर्ग की स्थापना की नींव पवित्रता है, योग बल है। योग बल से ही देवताओं को उतारने वाली कौन? हमारी माताएं ही हैं। तो आप सभी संगम युग पर इतनी श्रेष्ठ, ऊंची, पवित्र और योगी जीवन बना रहे हो। आपको देख कर के लोग कहेंगे धन्य हैं आप, शिव शक्तियाँ हैं। जिन शक्तियों की आज इतनी पूजा होती है, मंदिरों में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, नवरात्रे मनाते हैं। साल में यही एक ऐसा पर्व है जो 2 बार मनाया जाता है। उसमें शक्तियों की पूजा होती है। वो शक्तियाँ कौन हैं? कौन है? बोलो तो हम हैं। ऐसी शिव की शक्तियाँ जो शिव बाबा के साथ कंबाइंड हैं, किसी देहधारी के साथ नहीं। जिनका सच्चा साजन शिव बाबा बना हुआ है। दिल में जिसने एक दिलाराम को बसाया है। मेरो तो एक दूसरा न कोई। मीरा क्या कहती थी? मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। और आप सब क्या कहते हैं? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा ना? तो जिनका साथी स्वयं भगवान है, जिन्होंने अपना सच्चा वर भगवान को बना लिया, वो कितनी निर्भय और कितनी निश्चिंत रहेंगी। उनको हो सकती है कोई चिंता? दुनिया के अंदर का चाहे कुछ भी हो जाए, आप सभी बेफिक्र, बेगमपुर के बादशाह। गम आ ही नहीं सकता, कोई भी प्रकार की चिंता हो ही नहीं सकती। और ये प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने करके सिखाया है। आप समझ सकते हो, किसी भी परिवार में 5-6 सदस्य हों और खाने के लिए कोई सोर्स न हो, कोई इनकम न हो, कोई सहयोग न हो, माँ बाप को चिंता लग जाती है। कल बच्चे क्या खाएंगे, क्या बनेगा। और बाबा के यज्ञ में 380 भाई बहनें जब कराची से आबू में आए हैं, 5-6 मास के बाद जो कुछ था वो खा पी के ख़त्म कर दिया। कुछ सहयोग नहीं किसी का। और इतनी ठंडी, इतनी बरसात आबू में, किसी के पास गर्म कपड़े नहीं, किसी के पास दवाई नहीं, भोजन के लिए कोई प्रबंध नहीं। और बाबा बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह। क्यों बादशाह था? वो समझते थे कि शिव बाबा कुछ चतुराई कर रहा है, इनका परीक्षा ले रहा, पेपर ले रहा है। जो सारी दुनिया को खिलाने वाला है, उसके बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं? इतना निश्चय था। और निश्चय के कारण ब्रह्मा बाबा एकदम निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह। भंडारे वाली 10 बजे पूछ रही है बाबा से, सवेरे सवेरे मुरली के बाद, बाबा दोपहर में क्या बनेगा? भंडारे में ना आटा है, न दाल है, न सब्जी है, क्या होगा? अरे बच्ची वेट करो। थोड़ा समय वेट करते थे। 10 साढ़े 10 बजे पोस्ट आती थी
और पोस्ट में खुले लिफाफों में पैसा आ जाता था और समय पर भोजन मिल जाता था। एक दिन भी भूखा नहीं सुलाया बाबा ने। क्या कमाल थी, कितना निश्चय था बाबा, शिव बाबा में, ब्रह्मा बाबा का। ये तो बाबा कुछ परीक्षा ले रहा है। बच्चे अखबारों में लिखो, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या निश्चय होगा, क्या निश्चिंत स्थिति होगी। खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं हैं, दवाई इधर मर कुछ भी नहीं है, पैसा ही नहीं है, और बाबा बेफिक्र बेगमपुर का बासा, निश्चिंत जीवन। अरे बच्चे, भगवान ने आप बच्चों को जो ज्ञान धन दिया है, जो गुणों का धन दिया है, जो शक्तियों का धन दिया है, जो चरित्र का धन दिया है, उस धन के पीछे ये धन क्या है? वो तो चरणों की दासी है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? भक्ति मार्ग में वो चित्र बनाया है, उसके अंदर कुछ बहुत गहरे रहस्य हैं। विष्णु जी से सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। अब सतयुग में नारायण कहाँ से थक गए जो पांव दबाने की जरूरत। बाबा ने कहा, अरे बच्चे चित्र हटा दो, ये गलत चित्र है, लक्ष्मी जी पांव नहीं दबा सकती। लेकिन इसके अंदर आध्यात्मिकता है, बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। जो ज्ञान सागर का मंथन करते हैं, जिन्होंने विकारों को अपनी आराम की सैया बना दी, उसके लिए धन लक्ष्मी क्या बड़ी बात है। वो तो चरणों की दासी है, अपने आप धन आता है। लक्ष्मी धन को कहते हैं ना दुनिया में, वो दासी की तरह है। तो बाबा को नशा था, उस सोमान में बाबा रहते। तेरे बच्चे, वो धन तो पीछे पीछे आएगा, उसकी चिंता नहीं करो, तुम ज्ञान धन का दान करो, बांटो इसको, तभी तो सेंटर खुले। अगर वो परीक्षा नहीं आती तो बहनें बाहर जाती सेवा पर। दुनिया का पता ही नहीं, पैसा क्या होता है पता ही नहीं। एक कहानी हमने पढ़ी थी, अनुभव की, दादियों के अनुभव की। बाबा ने उस समय गुलजार दादी को कहा कि बच्ची तुम लखनऊ में जाके सेवा करके आओ। अब गुलजार दादी इतनी सरल, इतनी भोली, बाबा लखनऊ कहाँ है? तो बाबा कहते, बच्ची अंधों ने मुल्तान को ढूंढा और तुम त्रिनेत्री, तुमको लखनऊ नहीं मिलेगा क्या? जाओ। कहती ऐसे ट्रेन में बैठ गई जा कर के। उस ट्रेन में सभी बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, धुआं भरा हुआ, और मेरे को तो उल्टियाँ होने लगी, बहुत परेशान हो गई। जनरल डब्बे में जाके बैठ गई। जब बहुत परेशान हुई तो अजमेर में उतर गई। उतर करके सीधा स्टेशन मास्टर के पास गई और कहती है, आपकी ट्रेन कैसी है? इसके अंदर इतने लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआं करते हैं, मेरे को बेचैनी होती, मुझे लखनऊ जाना है, मुझे आप ऐसी ट्रेन में भेजो जहाँ पर कोई बीड़ी सिगरेट न पीता हो। उसने कहा, अच्छा बहन, आपके पास पैसा है, आपको फर्स्ट क्लास में बिठा देते हैं। बोली, पैसा क्या होता है? पैसा क्या होता है? पैसे का कुछ पता ही नहीं है। उसने देखा ये तो बड़ी सरल सीधी बहनें हैं। इतना उनका बोलने का, उनका जो आभा मंडल पवित्रता का था, उससे प्रभावित हो गया। कहता, अच्छा दीदी कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी तरफ से टिकट लेके देता हूँ, आप फर्स्ट क्लास में बैठ जाओ, वहाँ कोई बीड़ी नहीं पिएगा। बिठा दिया उसने। तो लखनऊ में पहुँच गई, रिक्शे पर बैठी, वहाँ पैडल रिक्शा होते हैं। उस रिक्शे वाले को बोलती है, तो मुझे गवर्नर हाउस में ले चलो। वो डर गया, कहता, दीदी गवर्नर हाउस में कैसे जाएंगे, वहाँ तो बहुत सिक्योरिटी होती है। अरे तुम ले चलो, हमारे बाबूजी वहाँ रहते हैं। अब सिक्योरिटी वाले जब रोकने लगे तो कहती है, अरे मुझे बाबूजी के पास जाना है,
अब उन्हें समझा कोई इनका संबंधी होगा गवर्नर साहब का, उन्हें छोड़ दिया, जाओ। सीधा गवर्नर हाउस में गवर्नर के सामने पहुंच गई। तो कहती हमारे बाबा ने बोला है तुम गवर्नर हाउस में सेंटर खोल के आना, मुझे मकान दो, मुझे सेंटर खोलना है। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? लेकिन उनकी सच्ची दिल, उनका बाबा में विश्वास, भगवान ने कहा है सेंटर खुलेगा, निश्चय, ये निश्चय की विजय। और सचमुच उसने मकान दे दिया, लो खोलो। पहला केंद्र लखनऊ में गवर्नर हाउस में खोल दिया। ये निश्चय की विजय है। और इतनी निश्चिंत स्थिति, न दुनिया का पता है, न लोगों का पता है, न पैसे का पता है, लेकिन बाबा बाबा बाबा, बस दिल में बाबा, मन में बाबा, बाबा के सिवाय कोई संसार में नहीं। जो कुछ बाबा ने कहा है वो मुझे करना है, बस। इतनी निश्चय बुद्धि, इतनी निश्चिंत जीवन, उस जीवन के आधार से स्थापना हुई है। और जहाँ गई हैं वहाँ पर अपने योग बल से, कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कौन सा मंत्र पक्का कराया था? मांगने से मरना भला। तो मर जाना, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। कभी भी किसी को नहीं कहा होगा कि कुछ सहयोग दे दो, कुछ पैसा दे दो। अरे अपने सम्मान में रही, अपने निश्चय में रही। बाबा खिलाने वाला है, बाबा संभालने वाला है, बस बाबा बाबा बाबा। एक दादी थी, बड़ी भोली दादी थी, बहुत सीधी थी, उसका नाम था जवाहर दादी, माता ही थी। बाबा ने उसको सेवा में यूपी में भेज दिया। पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यूपी में ही सेंटर खुले। तो वहाँ पर गंगा के किनारे बड़े बड़े तरबूजा होते हैं, इतने बड़े बड़े। तो कोई एक तरबूजा ले आया दादी के लिए। अब दादी सोचने लगी ये तरबूजा कितने दिन कौन खाएगा, मैं तो अकेली हूँ, 2-3 दादियाँ होंगी साथ में, ये बाबा के पास भेज देते हैं। अब उसको पता नहीं ये कैसे भेजना है। उसने चाकू लिया, तरबूजे के ऊपर ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू राजस्थान लिखा चाकू से, और एक भाई को बोला जो ट्रेन आबू की तरफ जा रही है उसमें रख के आ जाओ। 2-3 ट्रेनें चेंज करना होता था। उसने रख दिया जाकर के, और तरबूजा लुढ़कते लुढ़कते ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू पहुंच गया। बाबा ने देखा न एड्रेस है, पूरी एड्रेस नहीं है, टिकट नहीं है, कोई का फ्राम एड्रेस नहीं है, कहाँ से आया है। बाबा कहता वही बच्ची है, सच्ची बच्ची, भोली बच्ची, उसने भेजा होगा। बाबा पहचान गया। ऐसे भोले बच्चे थे, लेकिन निश्चय कितना, बाबा से प्यार कितना, ऐसे स्थापना किया। हम सभी भी बाबा के बच्चे, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सच्चाई। सच्चाई। जो हूँ जैसी हूँ बाबा तेरी हूँ, बस। भगवान राजी क्या, फिदा हो जाता है, हर मन इच्छा पूरी हो जाती है। बाबा से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से भी मांगना नहीं। बहुत सच्चे दिल से बाबा कह के तो देखो, सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन निश्चय में जरा भी संशय मिक्स नहीं होना चाहिए। निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रह सकता है, वही विजयी बन सकता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई, पेपर आए। बाबा ने एक दिन अचानक कह दिया, होली का त्योहार था, मुरली चलाते चलाते कह दिया, बच्ची होली पर तो जलेबी का भोग लगता है, कल होली का दिन है, जलेबी का भोग लगेगा।
अब बाबा तो बोल के चला गया। अब भंडारे वाली ने मुरली सुन लिया, बाबा ने ऐसे बोला है। वो आ गई बाबा के पास। बाबा आपने कैसे बोला जलेबी का भोग लगेगा? यहाँ तो रोटी के लिए आटा ही नहीं है, न घी है, न चीनी है, न कोई साधन है, न मैदा है, और आप कहते तो जलेबी का भोग लगेगा। अरे बच्ची, मैंने नहीं कहा, ये शिव बाबा बोल के चला गया। और शिव बाबा बोल के चला गया तो जरूर खिलाएगा ना। लेकिन विधि बाबा ने बताई है, सभी योग करो, 2 बजे उठो और योग करो। होली का दिन है, त्योहार का दिन है, और 2 बजे योग शुरू कर दिया, बैठा दिया सबको बाबा ने। यहाँ ब्रज कोठी में ही हो, भरतपुर कोठी में जब पहले पहले रहे, वही बेगरी पाठ का समय था, 1 साल 1.5 साल। योग चला 2 बजे। सामने एक परिवार रहता था सिंधियों का, उसकी माता तो छिप छिप करके मधुबन वहाँ आती थी क्लास में, लेकिन भाई बहुत एंटी था, बहुत गाली देता था। बाबा को जानता था, सिंधी था, तो उसकी नींद फिट गई। और नींद फिटी और अपनी युगल को उठा के कहता है, देख आज त्योहार का दिन है, आज के दिन भी बच्चियों को बाबा सोने नहीं देता, योग करा रहा है। और मेरे को कहता है बार बार कि तेरे पास जितना रखा है सब भेज दे अभी। अब देख तेरी अलमारी में कितना रखा है, जो भी रखा है अभी दे आ जा करके। अरे सवेरे दे दूंगी, सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, तुम अभी दे आ जा करके। अब रात को 2 बजे बेचारी ने जो अलमारी में पैसा रखे थे, जो चीज़ें रखी थी, पैक किया और आ गई देने के लिए। एक दादी पहरे पर थी, बोली तुम क्यों आई है 2 बजे? तेरे लिए योग नहीं है, तेरा पति मारेगा, वापस जाओ। कहती मारेगा क्या, उसको तो नींद नहीं आ रही है, उसी ने तो भेजा है मुझे। बस आया, सवेरे सवेरे गए, सब चीज़ें आ गई और समय पर जलेबी का भोग लग गया। क्यों सुना रहा हूँ ये? थोड़ी छोटी बातों में हिल जाते ना, कब क्या होगा, अब क्या होगा, प्रश्नों में उलझ जाते हैं। अरे जिसके साथ भगवान है उसको चिंता करने की ज़रूरत है क्या? सोचने की ज़रूरत है? क्यों चिंता करते, क्यों सोचते हैं? एक दिन हमारी दादी जी थी ना यहाँ पर शांतिवन में, जब रहने लगी तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो कुछ अखबार वाले आए थे। अखबार वालों को पता था अभी इनकी संस्था में बहुत सारी कुमारियाँ हैं, छोटी छोटी एज की हैं, और किसी भी परिवार में अगर 2-4 यंग कुमारियाँ हो तो उस माँ बाप को चिंता तो होती है, पता नहीं कल क्या होगा। तो दादी से उसने प्रश्न कर दिया, दादी जी आपकी संस्था में इतनी 15-20 हज़ार कुमारियाँ हैं और कुछ न कुछ तो नीचे ऊपर होता होगा, आपको चिंता नहीं होती है? तो दादी हंसने मुस्कुराने लगी, कहती भैया मेरे को क्यों चिंता होगी, चिंता तो उसको होती है, टेंशन उसको होता है जिसके टेंशन हो। 10 बच्चे हों उसको टेंशन होता, मुझे क्यों होगा? ये मेरे थोड़ी हैं, ये तो बाबा के हैं। जिस दिन आपने सच्चे दिल से कह दिया ये सब बाबा के हैं, ये रचना भले आपकी है, लेकिन जब बाबा को समर्पित कर दिया, बाबा ये सब तेरे हैं, तू जवाबदार है। जिस दिन मेरेपन की ममता खत्म हो जाएगी उस दिन आपको अच्छी नींद आएगी, निश्चिंत हो जाएंगे। जब तक समझेंगे मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा साधन, तब तक वो मेरा मेरा चिंता में लाता रहेगा, फेरा डालेगा। इसलिए क्या करेंगे? दिल से कह दो ये सब कुछ तेरा तेरा तेरा, ना लागे कुछ मेरा। तो दादी ने कहा अरे भाई तुम सोचता है दादी को चिंता होगी,
मैं तो बिस्तर पर जाती हूँ, तकिया पर सिर रखती हूँ, बाबा कहती बाबा गुड नाइट, और 1 मिनट में मैं सो जाती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता, मुझे कभी चिंता नहीं होती, मेरी कभी नींद नहीं पिटती। कितनी परीक्षाएँ आई, कितनी परिस्थितियाँ आई, बिल्कुल बेफिक्र बासा, बिल्कुल निश्चिंत जीवन, कहाँ से कहाँ यज्ञ को पहुँचा दिया। एक बात थोड़ी आई, हजारों बातें आई, लेकिन एक बल एक भरोसा, एक में भरोसा और एक का बल। अगर आपकी आँख किसी भी देहधारी में चली गई, कईयों को होता है फलाना भाई बड़ा अच्छा है, फलाना वकील बड़ा अच्छा है, फलाना डॉक्टर बड़ा अच्छा है, वो अगर होता तो मदद कर देता। अगर पहले संकल्प में कोई भी देहधारी की याद आ गई तो बाबा किनारा हो जाता है, फिर मदद नहीं करता। बड़ा होशियार है, भोलानाथ है, लेकिन चतुर सुजान है। पहले संकल्प में बाबा की याद आ जाए, बाबा बैठा है, ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना वो तो निराकार है, वो तो ऊपर रहता है, वो तो परम धाम निवासी है। कई लोग ऐसे ऐसे सोच करके बाबा को बहुत दूर कर देते हैं, और कई तो सोचते हैं अरे बाबा तो मेरे साथ है, मेरे दिल में है, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। इतने निश्चय बुद्धि अगर हैं तो निश्चिंत है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सब काम बाबा कर लेता है, करा लेता है बच्चों से। सिर्फ बाबा को पहले संकल्प में, बाबा आप बैठे हो, बाबा आप कर लेंगे, मुझे बहुत विश्वास है बाबा ये हो जाएगा। अंदर से एक स्वयं में निश्चय, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, इन संस्कारों पर, इन विकारों पर, इन बुराइयों पर, इन समस्याओं पर मैंने हर कल्प विजय प्राप्त की है। बहुत निश्चिंत जीवन, कोई चिंता नहीं क्या करूं, मेरे संस्कार बड़े खराब हैं, मुझे बहुत ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, ये होता है वो होता है। बाबा कहता है अरे कमजोरियों का चिंतन नहीं करो, नहीं तो और कमज़ोर हो जाओगे। अपनी विशेषताओं को देखो, भगवान ने चुना है, इंसान ने थोड़ी चुना है। उसकी दृष्टि हमारे पर पड़ी है, उसकी नज़रों में हम रह रहे हैं, किस चीज़ की चिंता करनी। संभालने वाला है, साथ है। कहते चींटियों को भी जीवन देता है, उसको भी भोजन मिल जाता है। हम तो उसके बच्चे हैं। हमारा रक्षक, हमारा रखवाला, हमारा पालनहार खुद भगवान है। इसलिए स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, संगम के इस कल्याणकारी समय में निश्चय। बहुत बहुत कल्याण इसमें समाया हुआ है। कोई भी अकल्याण की सीन अगर सामने आती भी है ना, इसमें भी कुछ कल्याण है। ये भी कुछ सिखाने के लिए आई है, ये अनुभवी बनाने के लिए आई है। क्यों आ गई, कैसे आ गई, मेरे सामने क्यों आ गई, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ऐसे कमज़ोर संकल्प नहीं करना। हम तो शिव शक्ति हैं। ये बातें आएंगी, हमने पार की हैं, पार हो जाएंगे। बाबा मेरे साथ है। तो स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, कल्याणकारी समय में निश्चय, इस कल्याणकारी ड्रामा में निश्चय, और अपने इस बेहद परिवार में निश्चय। कितना सच्चा परिवार, कितना निस्वार्थ परिवार। कोई को जरा भी कोई तकलीफ होती है, आज 1000 लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, कुछ मदद चाहिए तो बताना। ऐसा सच्चा निस्वार्थ परिवार किसको मिलेगा। और संगम पर हम सभी एक हुए हैं, जो पूरे कल्प में कहीं न कहीं किसी न किसी संबंध में साथ रहे हैं, वही इस जन्म में आकर के इकट्ठे हुए हैं। भगवान पढ़ा रहा है, उसके बच्चे हम सब बन कर के पढ़ रहे हैं। तो हम सब का अपने आप में निश्चय है, अपने बाबा में निश्चय है,
इस समय और पढ़ाई में संपूर्ण निश्चय है और अपने इस बड़े देवी परिवार में निश्चय है। जो निश्चय है वो निश्चिंत है और निश्चित विजय उसकी हुई पड़ी है, हार हो ही नहीं सकती। अगर कभी कोई ऐसा दृश्य आए ना जो हार खिलाने वाला लगे, तो क्या याद करना, जिसका साथी इतना समर्थ है, अगर मैं कमज़ोर भी हूँ तो वो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे बाहर कर लेगा। इसलिए कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं, कभी संशय बुद्धि नहीं बनना। इसलिए इस समय अव्यक्त इशारा क्या मिल रहा है? प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनशयंती। एक सच्चे दिल की प्रीत बाबा से जुटी रहे, बस बाबा बाबा उसके प्यार में समाये हुए रहो। निश्चिंत जीवन है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाई, हमारी दादियों ने बनाई, कोई चिंता नहीं की। कितनी भी परीक्षाएं आई, कितना भी लोगों ने विरोध किया, बाबा तो इतना बेफिक्र रहते थे। अरे बच्चे, जो सतयुग का सवेरा आने वाला है, ये बादल उसको क्या रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? ये विघ्नों के बादल क्या करेंगे? हट जाएंगे। इसलिए सदा निश्चिंत रहना, निर्भय रहना और एक बाबा के दिल से गीत गाते रहो, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। बस बाबा को अपने साथी में कंबाइंड कर लो। मेरे से बाबा जुदा ही नहीं हो सकता। हम शिव शक्ति कंबाइंड हैं। हर बात में, जहाँ भी कोई बात आए, लगे ये तो मुश्किल है, ये तो बड़ी बात है, तो संभव नहीं लगती, वहाँ बाबा को साथी बना लो। बाबा बैठा है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब अच्छे से अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे सभी बाबा के बच्चे ये संकल्प लेके जाना, कोई कलयुग में कैसी भी बातें क्यों ना आए, कोई हिसाब किताब होंगे, आती हैं बातें, लेकिन बाबा मेरे साथ पार करा देगा। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है और वो हमारा बाप है, हमारे साथ कंबाइंड है। इसी निश्चय के आधार से हम अपनी निश्चिंत स्थिति बना करके बस बाबा के प्यार में समा जाओ। यही योग है, इसी से शक्ति मिलती है। तो चलो हम सभी 10 मिनट के लिए, मुझे दूसरे क्लास में जाना है, इसलिए मैं 7:15 उठूँगा, लेकिन आप 8 बजे तक अच्छी तपस्या करना। बाबा को अपने साथ कंबाइंड रख कर के बाबा से शक्ति लेना, रूह रिहान करना और अपनी पवित्र किरणें पूरे विश्व में, ग्लोब पर डालना। तो सभी निश्चिंत है ना? ऐसे निश्चिंत हैं? कोई चिंता तो नहीं है ना? किसी को चिंता है क्या? अगर कोई चिंता हो ना तो एक कागज़ पर लिख के बाबा के कमरे में दे आना, बाबा ये चिंता ले लो, आप लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ। तो चलो अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो। भ्रकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ और परम शक्ति के साथ कंबाइंड हूँ। बुलाओ बाबा को, बाबा मैं ऊपर नहीं आती, आप ऊपर से नीचे आ जाओ, आप मुझे अपनी शक्ति का अनुभव कराओ। आप परम पवित्र हैं, पतित पावन हैं, सर्वशक्तिवान हैं, प्यार के, शांति के, सुख के सागर हैं। मैं आपके साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ, आ जाओ मेरे साथ, बिठा लो अपने साथ भ्रकुटी आसन पर, कंबाइंड हो जाओ।
अपने पूज्य और पूर्वज स्वरूप में बैठो। अनेक भक्त आत्माओं की कुल देवी, इष्ट देवी, मैं पूज्य आत्मा हूँ। अपने संपन्न स्वरूप से अपने पवित्र नजरों से सबको तृप्त बना दो। नजर से निहाल कर दो। अपने देवी स्वरूप में स्थित होकर भक्तों को साक्षात्कार करा दो। अपने वरदानी स्वरूप में स्थित होकर सबको दान दो, वरदान दो। हर आत्मा दुखों से मुक्त हो जाए। बाबा ने हम सबको मुक्तिदाता बनाया है। कितने बंधनों में, कितने दुखों में आत्माएं परेशान हैं। इन दुखों से सभी मुक्त हो जाएं। बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लें। वरदानी दृष्टि से, वरदानी हस्तों से सबकी कामनाएं पूर्ण कर दो।
दानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, कर्मों से गुणगान करो, कर्मों से गुणगान करो, दिव्य गुणों की खान भरो। देता है वो देवता है, देता है वो देवता है, दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, देख रही दुनिया तुमको, देख रही दुनिया तुमको, तुमसे सबको